माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहाँ बुलाने के लिए, इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि हाल थोड़ा छोटा हो गया है। मेरा आग्रह यह है, अपने दाएं बाएं देख लें, जो आपको वरिष्ठ जन लग रहे हैं अगर उनके लिए कुर्सी छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। बेटियों को बैठे रहने दें, बहनों को बैठे रहने दें। बीच में जो जगह है, यहाँ अगर जिसके पास पैंट ढीला है वो आराम से पालथी मार के बैठ सकता है। इधर बीच में बैठ जाए, थोड़ा आगे आके, कोई शर्म की बात नहीं है, बैठिए ना, आगे आइए। कुछ सीनियर सिटीजन है, उन्हें बैठा लें। उनको देख देख के ना मेरा बार बार ध्यान मेरा वो हो रहा है। सीनियर सिटीजन को बैठा ले, कोई शर्म की बात नहीं, बीच में जगह है, ये बीच में जगह है, पालथी मार के बढ़िया बैठे आराम से, आगे भी बैठ सकते हैं। इसमें कितने लोग विवाहित हैं, जरा हाथ उठाएं। आप नीचे हाथ। कितने लोग अपनी पति या पत्नी के साथ आए, हाथ उठाएं। जो लोग नहीं आए हैं, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मंदिर आप अकेले जाते हैं या सपरिवार जाते हैं, तो फिर यहां अकेले क्यों आए? आगे से ऐसा मत करिएगा। आगे से जब भी ऐसे कार्यक्रम में जाए, कम से कम मेरे कार्यक्रम में तो बच्चों को भी ले आइए। अगर आपका बेटा, आपका बेटी 12-13 साल का है तो उसको ले आइएगा। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए लड़ी नहीं रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नेक्स्ट जनरेशन की लड़ रहा हूं। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, उसको ही नहीं पता है कि भारत में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या भारत के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, तो वो कैसे जागरूक कैसे होगा? क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा। सीबीएसई 1929 वाला चल रहा है, जो अंग्रेज बना के गए थे। सीबीएसई बोर्ड 1929 में अंग्रेजों ने बनाया था। वहां मैकाले सिस्टम चल रहा है, मिशनरी सिस्टम चल रहा है। वहां तो बताएंगे नहीं भारत में क्या खतरे हैं, मदरसों में बताएंगे नहीं। तो और आपके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ नहीं रहे होंगे, तो पता कैसे चलेगा खतरा क्या है? तो कम से कम ऐसे कार्यक्रम में लेके आएंगे। आज हम लोग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से शांत वातावरण में एक देश एक विधान पे चर्चा करने जा रहे हैं, और इसी समय भारत के अलग अलग राज्यों में गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हो रही है। हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू है, चलिए 79% हो गए अब तो, वहां पे हिंदुओं के त्योहार पे गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुलामी के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति बदल दी गई। भगवान गणेश का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, और आज की डेट में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, किसी भी गणेश पंडाल में गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा मुझे नहीं पता। और गणेश पंडाल में जब भगवान को बुलाते हैं तो लड्डू 5-5 किलो 10-10 किलो सब कुछ मोदक चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुल्हाड़ी की पूजा ही नहीं होती है। शोभा यात्रा निकालते हैं, गणपति बप्पा मोरया, लेकिन हाथ में कुल्हाड़ी होती नहीं है। गुलामी के दौरान हमारी परंपराएं खत्म हुई हैं। गुलामी के पहले यह मत सोचिएगा कि गणेश पूजा केवल तिलक जी ने शुरू किया। अरे गणेश भगवान तो आदिदेव हैं, सबसे पहली पूजा उनकी होती रही है, और पूरे देश में गणेश पूजा हुआ करती थी।
और जब जब शोभा यात्रा निकलती थी तो भक्तों के हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी। आगे आगे गणेश जी चल रहे, पीछे पीछे, पहले गाड़ी वाड़ी तो होती नहीं थी, सर पर रख लेते थे गणेश की मूर्ति, और पीछे पीछे जितने भक्त चल रहे हैं सबके हाथ में कुल्हाड़ी 5 फीट की 6 फीट की। हमने छोड़ दिया। परशुराम जयंती मनाते हैं, परशुराम जी का मुख्य अस्त्र क्या है? शोभा यात्रा निकालते हैं, जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम, लेकिन पीछे आपके फरसा नहीं होता। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकालते हैं शंकर जी की, हाथ में त्रिशूल नहीं होता। नवरात्रे पे दुर्गा यात्रा निकालते हैं, लेकिन आपके हाथ में तलवार नहीं होती। भगवान कृष्ण का प्रमुख शस्त्र था भाला। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा सिखाया था और उससे दुर्योधन सर्वश्रेष्ठ गदाधर बना। भीम और दुर्योधन टक्कर के हैं। और जब एक भाई ने दुर्योधन को सिखाया तो दूसरे भाई ने युधिष्ठिर को सिखाया, और भगवान ने कृष्ण ने युधिष्ठिर को भाला विद्या सिखाई, और युधिष्ठिर पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ भाले के एक्सपर्ट बने। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, भाला की पूजा नहीं करते। हनुमान जयंती मनाते हैं, गदा यात्रा नहीं निकलते। ये सब गुलामी का परिणाम है। गुलामी की सोच ने हमने अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। ठीक है, कपड़े बदले, गाड़ी बदली और सुविधाएं, सुख सुविधाएं बदली, लेकिन जो दिक्कत हो गई, हमने अपनी परंपरा बदल लिया। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। अरे धर्म रक्षा करेगा कैसे जब धर्म का सही से आप पालन नहीं करोगे? रक्षा तो तब होगी जब वास्तव में आप उसी स्वरूप में उसको फॉलो करोगे जिस स्वरूप में हमारे पूर्वज किया करते थे। बिंद्रा साहब बैठे हुए, जब जब मुझे कोई सिख दिखाई पड़ता मैं उसको प्रणाम करता हूं, वो बड़े भाई के रूप में प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज 4 भाई थे, जो सबसे बड़ा भाई हुआ क्या हुआ वो? तो इसलिए भारत में जितने सिख हैं सारे हमारे बड़े भाई, हम सबको बड़ा भाई मानता हूं मैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के वो सबसे बड़े की जनरेशन निकले। गुरुओं ने कितना बड़ा बलिदान किया। शायद अगर सिख पंथ नहीं बना होता तो आज मेरा नाम अश्विनी नहीं होता, आज आपका नाम अरविंद नहीं होता, आपका नाम अरुण नहीं होता, कुछ और होता। लेकिन हमारे सिख भाइयों ने भी अपनी परंपरा छोड़ दिया। उनको ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि वो भूल चुके हैं कि सिख पंथ बना किस लिए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चिनवाया क्यों गया था। उनको आजकल वो भी गाना गा रहे हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई है पूरी दुनिया में झगड़ा ही मजहब का है। सच्चाई ये है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, लेकिन उसमें न लगा दिया तो क्या बोलने लगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फ्रॉड है। 500 साल के अंग्रेजों की गुलामी, 150-200 साल की, 500 साल मुगलों की और 150-200 साल के अंग्रेजों की, इस 700 सालों में हमें जड़ों से काट दिया। झूठा इतिहास, झूठी कहानियां, झूठी परंपराएं, झूठे रीति रिवाज, और हालत यह हो गई है। आज मैं देख रहा था कि इस समय उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। 13 जिलों में से राम कथा, भगवत कथा, रामायण कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, गीता कथा केवल 3 जिलों में होती है। 3 क्या बल्कि 2 में ही होती है। सारी 13 जिलों में कथाएं हो रही हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हमारे जो कथावाचक हैं, चाहे वो भागवत कथावाचक हैं, चाहे वो कृष्ण कथावाचक है, राम कथावाचक है, जो अलग अलग कथा करते हैं, आपको जान के ये तकलीफ होगी और मुझे बहुत तकलीफ है।
भारत के 800 जिलों में से केवल 300 जिलों में ही कथाएं घूम घूम के हो रही हैं। हमने 800 जिलों में से 500 जिले मिशनरियों और जमातियों के लिए छोड़ दिया है, वह कथा ही नहीं हो रही। 6000 तहसील में से मुश्किल से 2000 तहसीलों में राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है। हमने लगभग 4000 तहसीलें जमातियों और मिशनरियों के लिए छोड़ दिया है। अगर हमारा पतन हो रहा है तो उसमें हम भी दोषी हैं। और एक झूठ सिखाया जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, सबसे बड़ा झूठ है ये। दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते मात्र 50 साल में अफगानिस्तान बन गए। जहां से माता कैकेयी आई थी, 50 साल के अंदर वो कैके पाकिस्तान बन गए। 50 साल के अंदर ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। और 50 साल के अंदर शंकराचार्य जी की धरती कश्मीर, वहां से हिंदू खत्म हो गए। हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है, और झूठी बातें करते हैं ताली बजवाने के लिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटते नहीं हमारी। अरे दुनिया से मिट गए वो तो छोड़ो, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में मिट गए। मेरी PIL चल रही है। मैंने कहा कि इन 200 जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, बस्ती भी मिट चुकी है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हमारी हस्ती भी मिट चुकी है, हमारी बस्ती भी मिट गई है। और ताली बजवाने के लिए हम बोलते रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे आपके जिले से भी आपकी हस्ती मिट रही है, आपके जिले से भी आपकी बस्ती मिट रही है। और विश्वास नहीं है तो जनगणना तो 10 साल पे होती है, वोटर लिस्ट हर साल अपडेट होती है, हर चुनाव के पहले होती है। ज्यादा नहीं, 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है। अपने लोकसभा की, देहरादून की 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट चेक कर लो, फिर आपको पता चलेगा आपकी हस्ती भी मिट रही है, आपकी बस्ती भी मिट रही है। भारत के किसी भी विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और लेटेस्ट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। भारत के किसी म्युनिसिपल वार्ड की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और लेटेस्ट वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। ये गलतफहमी मत रही। और एक पैटर्न है, औरंगजेब के समय में भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार होता था, भाई के सामने बहन का बलात्कार होता था, मां के सामने बच्चे का बलात्कार होता था, और पति के सामने पत्नी का, पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता था। 1947 में भी पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ। 1990 में भी पिता के सामने पत्नी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार। और 2024 में भी ईस्ट बंगाल में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, ईस्ट बंगाल में भी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और वो भाई, वो पिता, वो पति मजबूर होकर देख रहा है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हुए। अभी लेटेस्ट उन्होंने एक मारा, एक फैक्ट्री का मालिक, 1000 आदमी काम करते थे, 1000 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। किस लिए मार दिया? क्योंकि वो हिंदू था। कुचल कुचल के मारा। इस समय ईस्ट बंगाल में अंडरवियर खोल के चेक करके मार रहे हैं, क्योंकि वहां के हिंदू जानबूझ के अपने नाम बदल के बताते हैं, नाम बदल के बताते हैं, इसलिए अंडरवियर खोल के चेक करके मार रहे हैं, कंफर्म करके। कहीं झूठा नाम तो नहीं बता रहा है, नाम उसका अरविंद है, बताता अब्दुल है, इसलिए पहले अंडरवियर चेक होती है, ये अब्दुल है या अरविंद है। अब बहुत बड़ी गलतफहमी में। समाधान सबको करना पड़ेगा।